बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 क्रिकेट दीवानगी में आईसीसी वर्ल्ड टी20 2024 की डिस्कशन जारी रहेगी। बाजिफ जब्बार अपनी को होस्ट एमन अनवर के साथ आपकी खिदमत में मौजूद है और आज उम्मीद तो ये की जा रही थी कि इमाद वसीम का कमबैक होगा, पाकिस्तान टीम का टूर्नामेंट में कमबैक होगा, लेकिन इस सबसे पहले बारिश ने जरा कमबैक कर लिया है हमारी किस्मत में। एंड इट इज टू फ्रस्ट्रेटिंग कि इतने अच्छे मैच से कबल जो है बारिश ने आके हमारा मजा जो है वो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग किरकिरा किया है। टॉस हैज ऑफिशियली बीन डिलेड। इवन हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज कि मैच से पहले ही जो है बारिश ने आके हमें तंग किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यस, इट्स टू मच फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि इस कब से हम वेदर अपडेट ले रहे थे और कहीं पे भी नहीं था कि बारिश हो जाएगी और ऑल ऑफ अ सडन कल से ये न्यूज़ आ रही है कि 40% चांसेस हैं और वो हो भी गई है। लेकिन बट द गुड न्यूज़ इज़ कि मैंने अभी ये पढ़ा है कि आफ्टर 12 PM बिल्कुल भी चांसेस नहीं है न्यूयॉर्क में बारिश के। लेकिन बहुत परेशानी है इस बारिश की वजह से क्योंकि न्यूयॉर्क की विकेट से हम वैसे ही थोड़ा सा डरे हुए थे। तो अब ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई हैं तो इस गेम बहुत ज़्यादा टॉस पे डिपेंड कर रहा है। एग्जैक्टली और जैसी इन्होंने बात की कि न्यूयॉर्क का सरफेस जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था। डबल पेस विकेट भी हमें नजर आ रही थी एंड वी आर स्टिल अनश्योर कि वही पेस बॉलिंग फ्रेंडली विकेट इस्तेमाल होगी या क्योंकि इंडिया का मैच है तो थोड़ा सा उनको फेवर देने के लिए स्पिन विकेट आएगी, बिकॉज दीज आर ऑल ड्रॉप इन पिचेस, तो कभी भी कोई भी चेंज जो है वो हो सकता है। एंड विथ ओवरकास्ट कंडीशंस नाउ उम्मीद यही है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग का फैसला करेगी। बिल्कुल जी, अभी तक हमने यही देखा है कि वैसे ही बिफोर ओवरकास्ट कंडीशंस हर कोई इस पे बॉलिंग प्रेफर कर रहा था क्योंकि सीमिंग विकेट है तो अगर आपके पास टारगेट सामने हो और लो हो तो आपके पास इजी हो जाता है, आप कैलकुलेट करके खेल सकते हैं। लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि अभी इसमें वही विकेट यूज़ होगी जो कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच में यूज़ हुई थी। इट वॉज अ डिफिकल्ट विकेट और बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी इसमें बॉलिंग को, स्पेशली नॉट जस्ट सीम बॉलिंग बट ऑल्सो स्पिन बॉलिंग। बॉल ब्रेक भी हो रहा था, राइज भी हो रहा था। इट्स लाइक कि जब आप पाकिस्तान में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको सामने वाले की मेंटेलिटी के हिसाब से खेलना होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप जब आप ड्राइव करने जाएंगे तो आपको ये देखना है कि कहीं आगे का बॉल उठ ना जाए। और बड़ा लो स्कोरिंग वेन्यू रहा है ये थ्रू आउट। हमने अभी तक इस टूर्नामेंट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने 150 बनते हुए इस पिच पे नहीं देखा। ऑलरेडी हमारी टीम की बैटिंग जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल थी। आज अगर टॉस हमारे फेवर में नहीं जाता, हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं, तो कितना स्कोर इस पिच पे जो है आपको लगता है कि सेफ होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ कि हमारी बैटिंग भी आ सकती है पहले, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी जस्ट हैव टू सर्वाइव द पावर प्ले। अगर पावर प्ले में हमारी कोई विकेट नहीं गिरती और हम बोर्ड पे 30 रन्स भी लगाते हैं देन वी शुड बी एबल टू पुट अप अ टोटल अबव 150 एंड आई थिंक कि दैट वुड बी डिफेंडेबल टोटल बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग स्ट्रेंथ ऑन दिस विकेट। दोनों टीम्स के लिए यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यू जस्ट हैव टू सर्वाइव द पावर प्ले हियर। और अभी जो अपडेट है वो यही है कि 7:15 के वक्त जो है वो अंपायर्स एक मरतबा फिर ग्राउंड का मुआयना करेंगे। राइट नाउ द पिच एंड द स्क्वायर रिमेन अंडर कवर। तो अभी तक तो कोई अच्छी खबर हमारे पास आई नहीं है, बट लेट्स होप कि ये मैच हो, मे बी ओवर्स कट हो जाए, लेकिन स्टिल वी ऑल विश कि ये मैच हो जाए। ऑल्दो लुकिंग एट द करंट फॉर्म, कुछ फैंस ऐसे भी होंगे जो यकीनन सोच रहे होंगे कि शायद बारिश ही हमारे हक में बेहतर हो, एक एक पॉइंट मिल जाए। बट अ ट्रू क्रिकेट फैन वांट्स दिस कंपटीशन के दोनों टीमें जो है वो हमें खेलती हुई जरूर नजर आए। डेफिनेटली वी वांट 2 पॉइंट ऑन द टेबल रादर देन अ सिंगल पॉइंट, बट देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और चलते हैं जी याया हुसैनी के पास, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो मौजूद हैं यूएसए में। देखते हैं उनके पास क्या अपडेट मौजूद है। नसाउ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में इस वक्त आसमान पर गहरे स्याह बादल मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें एक अहम और बड़े मुकाबले के लिए स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान इस मैच का आगाज शायद पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर तो ना हो सके, लेकिन इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि मैच होगा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान। आसमान पर अब भी गहरे से बादल मौजूद हैं और ऐसी सिचुएशन में टॉस इंतहाई अहमियत का हामिल होगा क्योंकि इस मैदान पर अब तक 4 मैच खेले गए हैं। सिर्फ 3 मैचों में ऐसा हुआ है कि टॉस जो है वो हारने वाला या जीतने वाला कप्तान जो है वो पहले फील्डिंग के लिए नहीं गया है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंकन टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, वो 70 रन पर आउट हो गए थे। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच में कभी इम्कान इस बात का मौजूद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच यहाँ पर नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में होगा वहां पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी का इंतखाब करेगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान टीम में आजम खान की जगह इमाद वसीम को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अगर आसमान पर गहरे से बादल मौजूद रहे और मौसम की ऐसी ही सिचुएशन रही तो मुमकिन है कि पाकिस्तान इस मैच में 5 फास्ट बॉलर के साथ उतरने का मैदान में फैसला करे। तो अब ये सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान। फिलहाल टॉस जो है वो डिले है
और आसमान पर गहरे से बादल जरूर मौजूद है, लेकिन बूंदाबांदी जो हल्की फुल्की हो रही थी उसका सिलसिला रुक चुका है। बहुत शुक्रिया याया, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो मिक्सअप कर गया। आई स्टिल बिलीव कि ही वांटेड टू से कि पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला होगा, बिकॉज जब वो बात कर रहे थे तब भी हम हवाओं को सुन सकते थे कि हवा बहुत ज्यादा है एंड देयर आर ग्लूमी क्लाउड्स ओवर द स्टेडियम। तो उम्मीद यही है कि जी जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग का फैसला करेगी। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस, और क्रिकेट में ऐसा ही होता है कि जब ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि बॉलिंग करें, क्योंकि विकेट पे मॉइस्चर भी होता है और आपको क्लाउड्स की वजह से हेल्प भी मिलती है स्विंग होने में। लेकिन इंग्लैंड जैसी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद अगर आप बॉलिंग ले लें तो ना बॉल स्विंग होता है, ना बॉल आप ब्रेक Yes. कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ट्रिकी फैसला होगा कैप्टन की तरफ से कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं, वो पहले बॉलिंग करना चाह रहे हैं, बैटिंग करना चाह रहे हैं। और मेरे लिए मैं ये भी सोच रही हूँ कि न्यूयॉर्क में हमने देखा कि विकेट्स की प्रिपरेशन ऐसी है, तो अब तक हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था कि बारिश के बाद इनके पास कवर्स की फैसिलिटीज कैसी हैं और इनके जो इक्विपमेंट्स हैं जिससे ये ग्राउंड को ड्राई करते हैं वो कैसे हैं। तो ये आज हमें पता चलेगा सब कुछ। बिल्कुल, आज तैयारियों का भी जो है मुकम्मल तौर पे जायजा लिया जाएगा। इवन यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने इंडिया को हराया था, पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जब इंडिया को हराया था। तो मेरा सवाल आपसे ये कि थ्रू आउट हम देखते आ रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं है। 2021 में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान मेंस टीम ने पहली बार इंडिया को वर्ल्ड इवेंट में हराया था। तो इतना क्या प्रेशर है इंडिया के मैच का, ऐसी क्या राइवलरी है कि जो इतने अरसे से हम उन्हें कभी हरा नहीं सके इन सच अ बिग इवेंट, एंड वी हैड टू वेट टिल 2021 कि हम पहली मरतबा उन्हें हराएं। देखिए, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और ये राइवलरी क्यों है ये तो सबको पता ही है। तो ये Yes. जो मीडिया का प्रेशर होता है, ओवरऑल प्रेशर होता है, यहाँ तक कि लोग ये बोल देते हैं कि यार आप वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इंडिया का मैच ज़रूर जीतना है। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ऑब्वियसली आप पे प्रेशर होता है। फिर अब जब पूरी दुनिया बैठ के इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहती है, आई वॉज रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मर इंग्लिश बॉलर, ही सेड कि जेम्स लेब्रॉन के बाहर भी उतनी बड़ी क्यू होगी जितनी बाबर आजम के बाहर क्यू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैच कंसीडर किया जाता है और नर्व्स खुद ब खुद आ जाती हैं। आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जब मैंने भी मैच खेला था तो वो नर्व्स ऐसी थी कि जो मैंने उससे पहले कभी फील नहीं की थी। तो ये बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, और इसमें मैं समझती हूँ कि हर प्लेयर का न्यू डे होता है। नो मैटर हाउ गुड यू आर, कितनी अच्छी आपकी फॉर्म है, लेकिन फिर भी आपको न्यू डे स्टार्ट करना पड़ता है। चलिए, गुफ्तगू जारी रखेंगे क्रिकेट दीवानगी। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपना कराची FM 107। वेलकम बैक कहते हैं आपको क्रिकेट दीवानगी एट अपना कराची FM 107। बासिफ जब्बार, एमन अनवर के हमरा इस शो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अब अपडेट ये है नसाउ क्रिकेट स्टेडियम USA से कि अभी तक कोई इंस्पेक्शन जो है वो हुई नहीं है, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ लेजेंड्स हु आर इन अटेंडेंस टुडे। क्रिस गेल वहाँ मौजूद हैं, सचिन तेंदुलकर वहाँ मौजूद हैं, एंड युवराज सिंह अलोंगसाइड शाहिद आफरीदी इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्टेडियम। बट साथ साथ बारिश भी जो है वो स्टेडियम में मौजूद है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा मैच है और ये लेजेंड्स वहाँ पे ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की भी बात है कि हमारे शाहिद आफरीदी को इस दफ़ा ICC ने एम्बेसडर बनाया है T20 क्रिकेट का। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है और वो वहाँ पे मौजूद होते हैं अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए। एक अच्छा मौका होता है जाके अपनी टीम को गाइड कर सकें, क्योंकि जो आप देख रहे होते हैं वो आप बताते हैं तो फिर अच्छे फैसले ले सकते हैं कैप्टन भी वहाँ पे। और वी ऑलवेज नीड हेल्प फ्रॉम आवर फॉर्मर क्रिकेटर्स, जैसे वसीम अकरम भी वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। तो इट वुड बी ग्रेट टू सी देम ऑल। बिल्कुल, और यकीनन प्लेयर्स के साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा सा उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मीनवाइल द लेटेस्ट अपडेट वंस अगेन इज कि अब जो है वो कवर्स आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हुए हैं, एंड हम उम्मीद करते हैं कि टॉस जो है वो बड़ी जल्दी हमें देखने को मिलेगा। मीनवाइल दिस इज द सेम पिच एज ईमन मेंशन्ड अर्लियर कि जो साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के मैच में इस्तेमाल हुई थी। और अगर देखा जाए तो इस मैच में मजमूई तौर पर दोनों इनिंग्स में सिर्फ 209 रन बने थे और 38.5 ओवर्स में 15 विकेटें भी इस पिच पे गिर चुकी थी। सो क्वाइट अ ट्रिकी सरफेस फॉर द बैटर्स। बिल्कुल, मैंने ऐसा देखा है कि यूजुअली जब फर्स्ट बॉलिंग हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा पिच सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन ये विकेट बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं हो रहा। हमने देखा था कि चेस करते हुए साउथ अफ्रीका के भी 4 बहुत जल्दी आउट हो गए थे। एक आध उसमें रन आउट था, पैनिक सिचुएशन थी, बट वंस अगेन थोड़ा सा ट्रिकी सरफेस है। यही हुआ था श्रीलंका के साथ भी, और इनफैक्ट हमने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का भी जो मैच देखा था उसमें भी बड़ी जल्दी आउट हो गए थे सारे। बट खैर वो न्यूजीलैंड में नहीं था, वो मैच तो गयाना में खेला गया था। वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है, जहाँ पे अपसेट हो रहे थे तो न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा पाकिस्तान का साथ दे दिया। एग्जैक्टली, और साथ भी मतलब बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो जाके अफगानिस्तान ने उन्हें शिकस्त दी। एंड वंस अगेन जहां राशिद खान ने 4 विकेट ली, वहां वंस अगेन फजल हक फारूकी भी
उन्हें कंपनी देते हुए नजर आए, विक्ट्री ली उन्होंने भी। सो बिग डिफीट, और जो हम कह रहे थे कि ये ग्रुप ऑफ डेथ है, इसमें हो सकता है कि एक फेवरेट टीम जो है हमें बाहर जाती नजर आए, उसमें अब न्यूजीलैंड भी हो सकती है, इवन द होस्ट वेस्ट इंडीज आर इन दैट ग्रुप। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा धचका हमें लगेगा इन द नेक्स्ट राउंड की एक अच्छी टीम जो है वो अगले राउंड में जाने से कासिर होगी। वाजिब, मुझे डर लग रहा है कि इस दफ़ा बहुत सारी अच्छी टीमें जो हैं वो नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकेंगी। अल्लाह करे मैं गलत हूँ और मेरी सोच गलत हो। बट मुझे भी थोड़ी सी न्यूजीलैंड की स्टोरी जो है वो पाकिस्तान से सिमिलर लग रही है कि इन्होंने भी वर्ल्ड कप को बहुत लेट ज्वाइन किया था, वार्म अप मैचेस भी नहीं खेले, और फिर इनके जो कुछ प्लेयर्स थे वो टीम में एक साथ नहीं थे। पाकिस्तान से सीरीज़ हुई थी तो उसमें उनकी डिफरेंट टीम थी और कुछ प्लेयर्स उनके IPL में मौजूद थे। तो ऐसा टीम जब आप रीग्रुप नहीं होते तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, और यहाँ पर उनको इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। इसलिए मे भी उनकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस रही, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जब मैंने इस ग्रुप की बात की थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान यहाँ पे फेवरेट होगी, बिकॉज कि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और उनके बैटर्स ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। एग्जैक्टली, गुरबाज दोनों मैचेस में काफी रन्स करते हुए हमें नजर आए, एंड दैट हैज फेवर्ड अफगानिस्तान। मीनवाइल अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि 7:30 बजे टॉस होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे जो है वो मैच का आगाज हो जाएगा। लेट्स होप इट स्टेज द सेम। कवर्स उतरने शुरू हो गए हैं, टॉस की टाइमिंग आ चुकी है, एंड नाउ ऑल आइज आर ऑन द फैक्ट कि क्या टॉस हमारे फेवर में जाता है, बिकॉज वही बात है कि वहाँ क्लाउड्स मौजूद हैं, मौसम थोड़ा सा इस तरीके का है कि जहाँ पे पेसर्स को इनिशियली हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, मैं अभी ये बात सुन रही थी कि हो सकता है पाकिस्तान 5 फास्ट बॉलर से चला जाए, तो मुझे ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। जब आपके पास 4 मौजूद हैं, यू नीड टू हैव वैरायटी। लेट सपोज अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प ना मिली सीमर्स के साथ, या वो उस तरह से नहीं कर पाए, तो यू नीड वन ऑफ द गुड स्पिनर्स के जो आपको आके एटलीस्ट कंटेन करके दे सके। क्योंकि शादाब खान फॉर्म में नहीं है, और आज हो सकता है वो इंजर्ड भी हो, थोड़े से उनका बैक का इशू चल रहा था, तो मे बी वो मिस आउट कर जाए आज का मैच। और आजम खान को ड्रॉप किया, उसकी जगह अगर आप इमाद वसीम को लेकर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। 5 सीमर्स वुड बी टू मच। एग्जैक्टली, 5 सीमर्स वुड बी टू मच, एंड देन अगेन आपके सीमर्स जो हैं वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है, बहुत सारे इंजरी से भी रिटर्न कर रहे हैं, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस भी उनकी नहीं है। अदरवाइज यू कुड हैव गॉन फॉर 5 सीमर्स। बट एट द सेम टाइम आजम खान की आपने बात की तो सुनने में आया कि उनको बिल्कुल ही जो है वो ट्रेनिंग से आज साइडलाइन करके बिठाया गया है, ना उन्हें बॉल फेस करने दी गई है ना कुछ। मतलब आपने बिल्कुल ही उसको साइडलाइन पर करके, एंड यू आर ब्रिंगिंग बैक इमाद वसीम। ये बहुत ही टेरिबल न्यूज़ थी। बीइंग अ प्लेयर मुझे बहुत फील हुआ कि जब मैंने सुना कि आज उनको एक बॉल भी खेलने नहीं दी। यू नेवर नो कि आपका कोई प्लेयर वार्म अप में इंजर्ड हो जाए, हमें ज़रूरत पड़ जाए, कंडीशंस ऐसी हो जाए, मैच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ये वो टाइम है कि जब आपको प्लेयर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना, और वहाँ पे हमारे पास इतना ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ है। वन शुड बी विद हिम, वर्किंग विद हिम मेंटली फिजिकली, कि ही कैन मेक अ कमबैक। और आपको उनका मेंटेलिटी उस वक्त उनकी ये नहीं चाहिए कि आपने नेक्स्ट मैच खेलना है तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, ना कि आप उनको इस फेज में ले जाएं कि यार वी आर डन विद यू। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रूमिंग होनी चाहिए हमारी। इसी तरीके से वो प्लेयर्स में भी इनसिक्योरिटी पाई जाती है कि यार मैं अगर जरा बराबर भी मेरी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है तो मुझे बिल्कुल बाहर बिठा दिया जाएगा। नो डाउट आजम खान हैज बीन थ्रू अ रफ पैच, और काफी उनकी खराब परफॉर्मेंसेस रही हैं, बट नॉट बीइंग इन्वॉल्वड इन द ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स, और ये उनके ऊपर बड़ा जो है इम्पैक्ट डाल सकती है फॉर हिज फ्यूचर। बिल्कुल, ये देखें जो क्रिटिसिज्म उन पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग हो रही है। ये मैं एक बात इसमें कहना चाहती हूँ कि मैंने अब तक कोई भी इस तरह का क्रिकेटर नहीं देखा कि जो अपना सेल्फ मेड होके इस लेवल पे चला जाए कि उसको लीग्स इनवाइट करें। पहले वो क्वेटा ग्लेडिएटर से खेलते थे तो उन्होंने फौरन से अपनी टीम चेंज की, इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए। ही इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ T20 क्रिकेट। बुरा पैच आ जाता है, किसी पे भी आ जाता है, तो ही इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच एंड वी ऑल शुड सपोर्ट हिम। और जो उनके साथ हैं स्पेशली, उनको बहुत ज़्यादा लिफ्ट करना चाहिए यहाँ पे। एग्जैक्टली, एंड टीम को भी हमारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मीनवाइल टीम इंडिया हैज द एडवांटेज ऑफ प्लेइंग एट दिस वेन्यू अर्लियर। उन्होंने अपना पहला मैच आयरलैंड के अगेंस्ट इस वेन्यू पे खेला, अपना वार्म अप भी वो इसी वेन्यू पे खेल चुके हैं। बट पाकिस्तान प्लेइंग अ मैच 2 days अर्लियर, बड़ी देर बाद यहाँ पहुंचे हैं, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हुई। सो अगेन एंड क्या कहते हैं उसको, एक फेवर है इंडिया के पास, राइट? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखें आपको ग्राउंड को जाके असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला तो एटलीस्ट आपको ग्राउंड मिल जाए जहाँ पे आप फील्डिंग कर सकें। फील्डिंग भी डिफरेंट होती है, हवा किस तरफ चल रही है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको मैच से पहले देखनी होती हैं, और ताकि आप अपना माइंड बना के जाते हैं उस तरह से। बट वंस अगेन दे आर प्रोफेशनल्स, दे कैन इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू इट, बट इनको वो फेवर मिलती तो बहुत अच्छा होता जो इंडिया को भी मिली है। अरे बिल्कुल, और अब वक्त हुआ है, अब अनीसुर रहमान हमारे नुमाइंदे यूएसए में मौजूद हैं, देखते हैं उनके पास क्या अपडेट मौजूद है इस मैच के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूयॉर्क के नासा काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में
पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का इंतहाई अहम मैच, जो कि टूर्नामेंट का मजमूई तौर पर 19वां मैच है, आज खेला जाना है। और फौरी दिलचस्पी की खबर ये है कि मैच यानी टॉस के वक्त तकरीबन बारिश रुकी है, तो उससे 10-15 मिनट पहले जब हम स्टेडियम आए थे आधे घंटे पहले, तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन थी। और बारिश फिर जब जैसे ही मीडिया बॉक्स में हम पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई, लेकिन तेज नहीं थी, हल्की बारिश थी। बहरहाल इतनी जरूर थी कि कवर्स जो है वो पिच पर डाल दिए गए थे और खेल शुरू होने का फौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं था। और अनाउंस किया गया कि एक इंस्पेक्शन होगा मकामी वक्त के मुताबिक 10:15 बजे, जो से कुछ देर पहले हुआ है। और पाकिस्तान में उस वक्त तकरीबन शाम के 7:15 बजे थे। और अनाउंस ये हुआ है कि 10:30 बजे मकामी वक्त के मुताबिक यानी न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक जिस वक्त के मैच को स्टार्ट होना था उस वक्त टॉस होगा, यानी आधा घंटा डिले है। और अब बारिश का कोई इम्कान नहीं है, आधा घंटा डिले है, तो इसका मतलब ये है कि मकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे सुबह मैच शुरू होगा और पाकिस्तान में उस वक्त रात के 8 बजे होंगे। और मौसम की खबर ये है कि अब बारिश बिल्कुल रुक गई है। ओवरकास्ट कंडीशन जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है डार्क नहीं है, रोशनी ऐसी है कि मैच शुरू हो सकता है। और आगे भी फिंगर्स क्रॉस्ड, यकीनन कोई इम्कान 12 बजे के बाद तो बिल्कुल बारिश का नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैच पूरा होगा, कोई रिडक्शन नहीं होगी ओवर्स में। और बाकी जो तफसीलात हैं जैसे ही मैच शुरू होगा तो हम अपनी अगली अपडेट में आप तक पहुंचाएंगे, क्या टीमें इस मैच के लिए मुंतखब की जा सकती हैं। अभी तक तो खबर यही है कि एक तब्दीली होगी और आजम खान की जगह इमाद वसीम को टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन हतमी ऐलान तो जाहिर है कि जब टॉस होता है, जिसमें अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो जैसे ही ये खबर हम तक पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अनीसुर रहमान, न्यूयॉर्क के नासाक क्रिकेट स्टेडियम से। बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान। और बड़ी अच्छी खबर इन्होंने हमें ये दी कि 12 बजे के बाद बारिश का कोई चांस नहीं है। सो अगेन वी विल नॉट बी हैविंग एनी इंटरप्शंस ड्यूरिंग द मैच। ये अच्छी बात है, आधा घंटा सिर्फ डिले हुआ है एंड आई होप कि ओवर्स जो है वो हम लूज नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हो गया कि वैसे एक तो शॉर्ट फॉर्मेट है, 20 ओवर्स भी कम लग रहे हैं इंडिया के साथ, तो ये भी रिड्यूस हो जाएंगे तो फिर मजा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107। वेलकम बैक एट क्रिकेट दीवानगी ऑन अपना कराची FM 107। और बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। सो फर्स्ट गुड न्यूज ऑफ द डे इज के टॉस हो गया है एंड सेकंड गुड न्यूज ऑफ द डे इज के टॉस हम जीते हैं। सो नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी एक्सक्यूजेस कि यार टॉस डिड नॉट गो इन आवर वे। टॉस भी आपके पास था, लाइनअप भी आप अपनी मर्जी के खिला रहे हैं। सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट नो एक्सक्यूजेस, ओनली परफॉर्मेंस। बिल्कुल बाजिब, टॉस जीत के हमें एक अजीब सी एनर्जी आ गई है। आई होप कि हमारे बॉलर्स में भी आई होगी, क्योंकि उनके फेवर में ये डिसीजन चला गया है। बस अब बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं हमारे सीमर्स के साथ कि वो ज़बरदस्त स्टार्ट करें, पिछले मैचेस को भूल जाएं और बस उनकी नज़र में सिर्फ ये पिच होनी चाहिए और बॉल होनी चाहिए और टारगेट होना चाहिए कि कहाँ पे हम एम करें। जितना जल्दी हम पावर प्ले में विकेट्स लेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेशर इंडिया की टीम पे डालेंगे। इंडिया की टीम में उनकी बड़े मैचेस हैं और हमने बहुत टाइम से देखा है कि उनकी टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी T20 वर्ल्ड कप के। तो इंडिया की टीम जितनी भी बड़ी हो, कितना भी खेल कर आ रही हो IPL में, अंडर प्रेशर जरूर आती है पाकिस्तान के अगेंस्ट और उसका हमें फायदा उठाना है। एग्जैक्टली, अंडर प्रेशर जरूर होंगे। इस ट्रिकी सरफेस पे टॉस ना जीतना, पहले बैटिंग करना आसान नहीं है। हम बता चुके हैं कि इस वेन्यू पे अब तक 150 रन नहीं बने। मीनवाइल फ्रॉम द लाइनअप मैं कहूंगा कि इमाद वसीम की सिर्फ और सिर्फ वापसी हुई है। द रेस्ट ऑफ द टीम रिमेन सेम। 4 पेसर्स पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं, जबकि टीम इंडिया ने कोई भी चेंज अपनी लाइनअप में नहीं किया। इमाद के आने से आई गेस बैटिंग में भी बूस्ट मिलेगा एंड अ वेरी गुड बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास रहेगा, क्योंकि बहुत एक्यूरेट है। नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल, बट ऐसी पिचेस पे हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, देखें हम यही चाह रहे थे कि हमारी सीमिंग विकेट है तो अर्ली ऑन तो हमारे सीमर्स वो काम कर देंगे, लेकिन मिडल में जहाँ पे हमें कंटेन कराना है वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अनफॉर्चुनेटली शादाब अपनी फॉर्म में नहीं है, ना वो विकेट्स ले रहे हैं, ना वो इकॉनमी इनकी अच्छी है। तो यहाँ पे इमाद का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और थैंकफुली कि आज उनका कमबैक हुआ है। इंजरी के बाद हुआ। आई होप कि वो सारे अपने दर्द भूल के आए होंगे इस मैच में और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, दुआएं भी हर जगह यही होंगी कि आज परफॉर्मेंस निकला है। नॉट जस्ट कि इट्स द गेम अगेंस्ट इंडिया, बट आप ऑलरेडी यूएसए से हार चुके हैं। नाउ यूएसए हैज 4 पॉइंट्स ऑलरेडी। इंडिया अगर आज जीतता है तो इनके भी 4 पॉइंट्स आते हैं एंड देन इनके नेक्स्ट मैचेस रिलेटिवली इजियर हैं। यूएसए हैज अ चांस टू बीट आयरलैंड एज वेल। इंडिया यूएसए को हरा सकता है। इन दैट सर्कमस्टांस इन सबके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, जबकि कौमी टीम के फिर जो है वो पॉइंट्स 4 ही रह पाएंगे। मैक्सिमम चांस हमारे पास उसी का होगा। सो टू गो टू द नेक्स्ट राउंड एज वेल बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सचर है हमारे लिए। और इससे कबल भी हमने सिर्फ एक ही मरतबा इंडिया को हराया वर्ल्ड T20 में, एंड दैट वाज अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। तब भी पहले बॉलिंग कर रहे थे हम
और तब हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया था। सो वी होप कि आज भी उसी तरीके का कोई स्पेल आ जाए शाहीन की तरफ से। बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये टॉस जीतने के बाद हमारे बॉलर्स जो हैं कॉन्फिडेंट होंगे। अगर मैं बात करूँ 2022 के वर्ल्ड कप की, तो वो मैच भी मुझे भूलता नहीं कि जब 60 बॉल्स पे 120 रन चाहिए थे और वहाँ से हमने वो मैच हारना शुरू किया। और सिमिलर सिचुएशन थी यूएसए वाली, यूएसए के अगेंस्ट 15 रन चाहिए थे और उस मैच में 16 रन चाहिए थे, तो हम उसमें भी बहुत करीब थे सेकेंड टाइम इनको हराने के। बट वंस अगेन अपॉर्चुनिटी हमारे पास दोबारा आई है कि हम आज इंडिया को हराएं और बस कॉन्फिडेंट होकर खेलें, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त। अच्छा, ये जो दो मैचेस आपने मेंशन किए, यूएसए वाला और 2022 वाला, दोनों बड़े गमगीन मैचेस थे और दोनों में एक कल्प्रिट हमारे पास आए थे जो कि हारिस रऊफ थे। आज हो सकता है उनके भी रिडेम्पशन हो, बिकॉज बैक इन 2022 विराट कोहली से उन्होंने रन्स खाए थे। यूएसए के अगेंस्ट भी एंडिंग ओवर्स में उन्होंने ही जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सिचुएशन खराब की। सो दिस इज द पॉइंट, अगर आज उनको मौका मिलता है तो आई बिलीव वो रिडेम्पशन होनी चाहिए। आज उनको साबित करना है कि हाउ गुड ऑफ अ T20 बॉलर ही इज। बिल्कुल, देखें उस मैच में वो जो एक छक्का जो मारा था विराट कोहली ने, उनको चेक शॉट था वो, और वो इतना आउटस्टैंडिंग था कि अब भी उसका जिक्र करें तो बात ये गलत नहीं होगी कि वो वन ऑफ द बेस्ट शॉट था। लेकिन थ्रू आउट हारिस रऊफ का स्पेल बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ हैज दैट कैपेबिलिटी, जो मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में जाके जब बॉलिंग करते हैं, डेथ बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पे उनका फायदा होता है। बट वंस अगेन थोड़े से प्लान अब उनको देखने पड़ेंगे कि बाबर आजम ने उनको जहाँ फील्ड दी है उसी के अकॉर्डिंग करें। जैसे लास्ट मैच में उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी कि फुल टॉस कराने चले गए जब आपका मिड ऑफ ऊपर है, तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। बट समटाइम्स आपका अंदर दिमाग नहीं चल रहा होता, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे आके कोई प्लेयर बात करे, कैप्टन बात करे, आपको कोच मैसेज दे। तो मैंने ये चीज़ें लास्ट मैच में नहीं देखी थी, तो आई होप कि हमें अब ये चीज़ें नजर भी आए। जैसे फखर जमान ने स्ट्राइक मिली थी, ग्राउंड की डायमेंशन छोटी थी, तो आई होप कि पाकिस्तान टीम ने इन सारी चीज़ों में काम किया होगा इंडिया के मैच से पहले। एग्जैक्टली ये चीज बड़ा एक मिसिंग एलिमेंट हमें नजर आता है। ऑल्दो ऑल दीज प्लेयर्स आर नाउ सीनियर, शादाब इतने मैचेस खेल चुके हैं, 100 से ज्यादा T20 विकेट्स उनके पास हैं, देयर इज मोहम्मद रिजवान ऑन द फील्ड, लेकिन कोई आके बात नहीं करता। ये चीज नजर नहीं आती कि कोई आके बॉलर को समझाए कि आपने यहाँ बॉलिंग करनी है, यहाँ पिच करना है। बाबर अकेले नजर आते हैं इन चीजों में, बट अदर देन दैट फखर जमान इज अ सीनियर प्लेयर एज वेल, काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, 5 साल से ऊपर उनको हो चुके हैं। सो आई डोंट नो कि ये मिसिंग एलिमेंट क्यों एग्जिस्ट करता है, सीनियर प्लेयर्स आके क्यों बात नहीं करते बॉलर्स के साथ। उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि टीम थोड़ा सा ऐसा लगे कि जेल हुई हुई है। ऑल्दो हमें अपनी टीम की बॉन्डिंग काफी अच्छी लगती है, बट ये एक मिसिंग एलिमेंट है ऑन द फील्ड। बिल्कुल जी, समटाइम्स ऐसा लगता है कि बॉलर जो है इतना खेला हुआ, इतना एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है वो कम बैक कर ले, यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं प्लेयर्स भी और कैप्टन भी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल माइंड ऑफ हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि आपने इस सिचुएशन में क्या करना है। तो वहाँ पे अगर हमें आउटसाइड हेल्प मिल जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने लास्ट मैच में भी देखा था यूएसए के अगेंस्ट, जब जोन्स आए थे तो आमिर ने बाबर को बोला था कि ये स्पिन पे अच्छा खेलते हैं तो आप फास्ट बॉलर को लेकर आए, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई बाबर के साथ, बट स्टिल ही गेव हिज मैसेज। और फिर कैप्टन की मर्जी है कि वो उसको लेते हैं कि नहीं, बट राय होनी चाहिए। एग्जैक्टली और इस वक्त हुआ है एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी के पास जाने का। देखते हैं उनके पास क्या अपडेट मौजूद है। तो इंतजार की घड़ियां अपने अख्ताम को पहुंची। पाकिस्तान और भारत के दरमियान साउथ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में पाक भारत टाकरा अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रहा है। और अच्छी और बड़ी खबर यह है कि टॉस टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जीते हैं, और बाबर आजम ने टॉस जीतकर वही फैसला किया जो कि यहाँ उम्मीद की जा रही थी। आसमान पर गहरे स्याह बादल मौजूद है, पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा है। बाबर आजम टॉस जीते और उन्होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो थे वो इस फैसले पर खासे शशदर थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि टॉस किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन वो घबराए हुए थे। तो अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। न्यूयॉर्क से पाकिस्तान जिन 11 खिलाड़ियों के साथ इस मैच में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाबर आजम के साथ इनिंग का आगाज मोहम्मद रिजवान करेंगे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उस्मान आएंगे। नंबर 4 पर खेलेंगे शादाब, फिर इफ्तिखार है, उसके साथ इमाद वसीम है। पाकिस्तान टीम में 4 फास्ट बॉलर शामिल होंगे, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, और उसके अलावा पाकिस्तान टीम में फखर जमान, और जो चौथे फास्ट बॉलर हैं वो मोहम्मद आमिर हैं। बहुत शुक्रिया याया। और एक चीज जो मैंने इस अपडेट में सुनी कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे शादाब खान। ऑल्दो ये अच्छी बात है, शादाब बैट्स वेल, बट कहीं ना कहीं हम इसको स्विच भी कर सकते हैं, बिकॉज इफ्तिखार अहमद बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं सेटल इन होने के लिए। तो अगर सिचुएशन आइडियल है तो हम इफ्तिखार को प्रमोट कर सकते हैं नंबर 4 पे।
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने इफ्तिखार को देखा है कि इफ्तिखार के पास जब ज़्यादा ओवर्स होते हैं तो फिर इफ्तिखार बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेते हैं विकेट पे, और जब कम ओवर होते हैं तो वो आके पहली बॉल से स्टार्ट कर देते हैं। और शादाब को हमने थ्रू आउट देखा कि वो PSL में भी ऊपर बैटिंग कर रहे थे, और लास्ट मैच में भी उन्होंने जो आके स्टे प्रोवाइड किया था वो बहुत क्रूशियल था और इम्पॉर्टेंट था। तो आई गेस के ठीक है, मुझे तो ऑर्डर ठीक लग रहा है, बट यू कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो लेट्स सी के फ्लोटर के तौर पे देख सकते हैं सिचुएशन क्या है उस वक्त, अगर कम ओवर रह जाए तो दे कैन श्योरली ट्राई इफ्तिखार। मेरी राय थोड़ी सी इससे इसलिए मुख्तलिफ है बिकॉज इफ्तिखार को हम बड़ा लेट भेजते हैं और उनको टाइम बड़ा लगता है। वो कोशिश जरूर करते हैं बॉल 1 से जाने की, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सेट इन। तो अगर आपके पास ओवर्स हैं और कंडीशन ओके है, इतना ज्यादा अगर बॉल नहीं घूम रहा, तो आप इफ्तिखार को भेज सकते हैं। ही कैन डू वेल, ही कैन सेटल इन। और शादाब को मैं समझता हूँ कि वो इसलिए मैं उनका नंबर नीचे करना चाहता हूँ बिकॉज ही एडजस्ट वेरी क्विकली। वो बॉल 1 से मारने की सलाहियत रखते हैं। ही इज बेटर देन इफ्तिखार इन टर्म्स ऑफ हिज हिटिंग कैपेसिटी। तो मेरा ये मानना है कि शायद शादाब को जो है वो उनके नंबर पे आना चाहिए और इफ्तिखार जो है वो उससे ऊपर आ सकते हैं। बट वेल, लेट्स सी हाउ इट गोज। वक्त हुआ है ब्रेक का। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107। क्रिकेट दीवानगी में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। और अगेन अ सैड अपडेट है कि हल्की सी बारिश जो है वो फिर से न्यूयॉर्क में स्टार्ट हो गई है। द स्क्वायर एंड द पिच इज अंडर द कवर वंस अगेन। मॉइस्चर जो है वो आता जा रहा है एक मरतबा फिर स्टेडियम में, और ये चीज़ हमारे फेवर में भी जा सकती है इफ एंड ओनली इफ द मैच स्टार्ट्स। तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है कि बार बार प्लेयर्स को अंदर जाना पड़ रहा है एंड देन दे आर कमिंग आउट। तो वो रिदम, वो ट्रेनिंग जो है वो बार बार टूट रही है। एंड राइट नाउ इट्स रेनिंग वंस अगेन इन न्यूयॉर्क। बिल्कुल जी, थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। और बिल्कुल जो इंसान के अंदर एक वो होता है ना कि जल्दी से जाऊं और पहला बॉल करा दूं, तो ये एक प्रेशर बिल्डअप हुए जा रहे हैं हमारे अंदर, एंड वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं है। तो आई होप कि हमारे बॉलर्स इस वक्त थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहेंगे और प्रिपेयर करेंगे, और ये भी सोचेंगे कि बॉल थोड़ा वेट हो जाएगा तो हमने किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना है। और पिच से तो इनको सपोर्ट मिलती रहेगी, क्योंकि ये पिच ऐसा है कि जिसमें हमारे पास थोड़ा सा अनइवन बाउंस है। अर्ली ऑन मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉल थोड़ा कम स्विंग होगा, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन हो गई है, बारिश हो चुकी है। एज पर द न्यू रूल्स ऑफ ICC अगर हल्की सी भी ड्रिजलिंग हो रही है तो आप बिल्कुल भी मैच स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूरिंग मैच अगर ड्रिजलिंग हो जाए तो उस वक्त आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड वेल, जैसे जैसे मॉइस्चर आ रहा है, जैसे जैसे बारिश हो रही है, हम उन तमाम ओपनिंग स्पेल्स को भी याद कर रहे हैं जो माजी में शाहीन ने, नसीम ने और आमिर ने करे अगेंस्ट इंडिया, और आज तीनों के तीनों ही जो है वो मौजूद है। सो हु डू यू थिंक इज गोइंग टू टेक द न्यू बॉल? हमें नसीम शाहीन के साथ स्टार्ट करना है, या शाहीन और आमिर के साथ, या आमिर और नसीम के साथ? ये भी एक बड़ा क्रूशियल डिसीजन है कप्तान का। बिल्कुल, बट बाजिफ आई सो वांट टू सी शाहीन शाह अफरीदी स्टार्टिंग विद नसीम शाह। दो कि आमिर ने बहुत अच्छा किया है हमेशा अगेंस्ट इंडिया। अगर हम एशिया कप की बात करें जो चेन्नई में मैच हुआ था, और उसके अलावा 2017 की चैंपियनशिप की भी बात करें तो रोहित शर्मा को जैसा उन्होंने आउट किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो है हमें इस विकेट पे थोड़ी सी ऐसे बॉलर चाहिए जो कि हार्ड लेंथ को अच्छा हिट करते हों। विद शाहीन शाह अफरीदी हिज स्विंगिंग डिलीवरीज आर लीथल, और नसीम शाह जिस तरह से हार्ड लेंथ को हिट करते हैं तो वहाँ पे वो ट्रबल करेंगे रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि वो अर्ली ऑन हार्ड लेंथ को भी पुल शॉट हिट करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि नसीम शाह करें, बट लेट्स सी। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। जो कंट्रोल इस वक्त नसीम शाह के पास है, इट माइट बी अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट मैं समझता हूँ कि उनके पास शाहीन से भी ज्यादा कंट्रोल मौजूद है। बिकॉज एट टाइम्स शाहीन जब बहुत ज्यादा फुल करने जाते हैं, अपनी मैजिक डिलीवरी के पीछे जाते हैं, तो कभी कभार वो फुल टॉस में कन्वर्ट होती है, कभी कभार डाउन द लेग जाते हैं। लेकिन नसीम के पास जो कंट्रोल है गुड लेंथ को हिट करने का, हार्ड लेंथ को हिट करने का, वो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम में किसी और बॉलर के पास है। एंड ही कुड बी द एक्स फैक्टर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। बट इंडिया की तरफ से डू यू थिंक विराट कोहली पे ही वो ज्यादा रिलायंट रहेंगे, या कोई और प्लेयर भी ऐसा है जो पाकिस्तान को थ्रेट कर सकता है? देखिए, मुझे जो थोड़ा सा डर लग रहा है वो ऋषभ पंत से भी लग रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत 2 के इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया है और लास्ट मैच में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट वो थोड़े से डेयरिंग प्लेयर हैं, बट वंस अगेन देखना होगा कि किस तरह से वो लेके चलते हैं इस मैच को। बट विराट कोहली से तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट ये है कि हमें जो है ना, अब ये नहीं सोचना कि विराट कोहली ने पहले इतनी दफ़ा हमारे अगेंस्ट रन किया है। हमारी थिंकिंग यही होनी चाहिए कि हमने विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सबको आउट करना है और अच्छी जगह पे बॉलिंग करानी है। पिछली बार भी जो हम मैच हारे थे, जहाँ पे वो हमारी अपनी गलतियां थी, हमने 16 रन खा लिए थे 6 बॉलों पे, गलत पिक किया था, बॉलर को भी, स्पिनर को हमने करवा दिया था। तो कुछ मिस्टेक्स हमारी एंड से हुई थी जिसकी वजह से इंडिया हमसे बाजी ले गया था। एग्जैक्टली, एंड वो जो है गम अभी तक हमारे दिलों में मौजूद है, एंड वी हैव टू मेक अप फॉर दैट, फॉर द फैंस द टीम हैज टू डू दैट। मीनवाइल, अगर हम न्यूयॉर्क की पिच की बात करें तो यहाँ पर एनरिच नोकिया ने 4 विकेटें हासिल की थी अगेंस्ट श्रीलंका, एंड देन ऑर्नेल बार्टमैन ने 4 विकेटें हासिल की थी अगेंस्ट नेदरलैंड। सो आज हारिस रऊफ भी 4 विकेटें ही दूर हैं
from completing the milestone of 100 T20I wickets. तो उम्मीद कर सकते हैं कि हारिस रऊफ शायद अब अगले बॉलर बने या इस पिच पे 4 विकेट हॉल लेने वाले या इवन 5 लेने वाले। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये पिच जो है वो जो एक्सप्रेस पेस है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं नोकिया की बात करूं तो वो 143 145 इजीली हिट करते हैं। तो हारिस रऊफ में भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है जस्ट कि उनको अपने एरियाज़ को हिट करना है और उम्मीद है कि आज पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी एक 5 हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो हारिस रऊफ हो या नसीम शाह हो, क्योंकि नसीम शाह भी 140+ बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल, नसीम 140 हिट करते हैं और कवर्स भी अब हमें जो है वो हल्के हल्के हटते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द फैंस। और मीनवाइल अब हम चलते हैं जी अनीस और रहमान की तरफ, देखते हैं उनके पास क्या अपडेट मौजूद है। ग्राउंड से खबर यह है कि बारिश एक मरतबा फिर शुरू हो गई, थोड़ी सी तेज हुई लेकिन चंद लम्हों के लिए हुई, 1-2 मिनट के लिए हुई और उसके बाद फिर अब बारिश का सिलसिला रुक गया। कवर्स दोबारा डाल दिए गए थे लेकिन अब इस वक्त मामला क्लियर है। लेकिन ये यकीनी है कि मुकर्रर वक्त है जो कि अभी दिया गया था, टॉस तो हो चुका है, पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहा है लेकिन जो मुकर्रर वक्त 11 बजे का दिया गया था, मकामी वक्त 11 बजे और पाकिस्तान में 8 बजे, उस वक्त मैच शुरू नहीं हो सकेगा और कितना डिले होगा ये थोड़ी देर में पता चलेगा क्योंकि अब बारिश रुक गई है और कवर्स बहरहाल अभी तक विकेट पर मौजूद हैं। थोड़ा सा डिले है, कितना है ये थोड़ी देर में इसका पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अनीस। और अपडेट यही है कि ओवरकास्ट कंडीशंस अब भी वहाँ मौजूद हैं एंड ये पासिंग शावर्स बारहा आएंगे और तंग करेंगे। मीनवाइल इवन आई वांट टू नो कि कैप्टन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। हाई वोल्टेज गेम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी है एंड देन विद ऑल दीज पासिंग शावर्स अगर ओवर्स लूज होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है कि किस बॉलर से कितने ओवर्स कराने हैं। इसी तरह से बैटिंग ऑर्डर भी फिर आपको बहुत ज़्यादा शफल करना पड़ता है। सो कितना ज़रूरी है बाबर आजम का कि वो जो है आज हाइपर एक्टिव हमें नजर आए इस इंपॉर्टेंट मैच में। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैप्टन का भी। देखिए जब तक टीम अंदर नहीं चली जाती तब तक कैप्टन और कोच का सेम रोल है क्योंकि जो स्ट्रेटेजी बनानी है बिफोर फर्स्ट बॉल इज बोल्ड तो ये दोनों ने मिलकर बनानी है। उसके बाद अंदर जाके क्या कंडीशन होती हैं, क्या सिचुएशन होती है, वहाँ पे कैप्टन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि चेंजेस उसने करनी होती हैं, फील्ड सेट उसने करनी होती है और उसके बाद जो उस वक्त रन अगर ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाए तो बॉलिंग चेंज वगैरह जो करनी होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल बाबर का है लेकिन बाकियों का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि अकेला कैप्टन ये सब नहीं कर सकता, हर किसी को अपना साथ देना है। बस अगर सबको अपने रोल्स पता हो और वो उसको डिलीवर करें तो मेरे ख्याल इतना प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, रोल डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक चीज़ है कि जिसमें हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए हमेशा नजर आते हैं। प्लेयर्स आर अनअवेयर कि उनका रोल क्या है, बट आज इस क्लैरिटी के साथ जाना है, नॉट जस्ट बिकॉज कि इंडिया के अगेंस्ट मैच है बट इट इज़ अ मस्ट विन सिचुएशन आफ्टर दैट डिफीट अगेंस्ट यूएसए। वक्त मुख्तसर रह गया है। प्रेडिक्शंस की अगर बात करें तो तकरीबन तमाम लेजेंड्स ने जो है सिवाय वकार यूनिस के तमाम क्रिकेटिंग पंडित्स ने, लेजेंड्स ने इंडिया को ही फेवरेट करार दिया है। इवन वसीम अकरम सेट कि देयर इज 60-40 चांस इन फेवर ऑफ इंडिया। तो इंडिया फेवरेट है लेकिन जब पाकिस्तान फेवरेट नहीं होता तभी वो कमाल करता है। नहीं ऐसा ही है और मेरा फेवरेट तो पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान रहेगा और मेरी प्रेडिक्शन भी यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और कमबैक करेगा। यहाँ पे बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है कि बारिश आके इंटरप्ट करेगी या मैच बराबर हो जाएगा। नहीं बारिश की तो है लेकिन हमने यही देखी है अब तक फोरकास्ट के आफ्टर 12 PM मौसम बिल्कुल क्लियर है और ओवर्स भी रिड्यूस नहीं होंगे तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम और इंशाल्लाह ये बारिश ऐसी गुजर जाएगी। देखिए प्लेंटी ऑफ टाइम है तो लेट्स होप कि मैच जो है वो मुकम्मल हो बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ फैंस। अभी भी हम देख रहे थे कि यूएसए में सुबह का वक्त है लेकिन स्टिल द ग्राउंड इज जैम पैक्ड और ब्लू जो है वो इस वक्त मुझे ज्यादा नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू ग्रीन इन द स्टेडियम। बिल्कुल जी, इंडिया की आबादी भी ज़्यादा है और इस दफ़ा तो हमने देखा कि टिकट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अभी मैं एक वेबसाइट पे देख रही थी जहाँ पे इस वक्त टिकट की प्राइस कोई $5,000 आ रही है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस भी हैं। जिनके पास टिकट अवेलेबल नहीं है और जिनके पास हैं वो लकी हैं कि वो आके ये मैच देख रहे हैं। इस ग्राउंड के अंदर बहुत ही हिस्टोरिकल मैच होने वाला है। ये न्यूयॉर्क में पहली दफ़ा नसाओ क्रिकेट स्टेडियम जो कि मैच ऑर्गेनाइज करवा रहा है। बिल्कुल, बिलियंस ऑफ फैंस वुड बी वाचिंग दिस मैच। बहरहाल वक्त खत्म हो जाता है क्रिकेट दीवानगी का अपना कराची FM 107 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। फीडबैक आप हमें सेंड कर सकते हैं 03398107 पे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।